ओम स्तराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 28 अप्रैल सन 2025। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज देव दामोदर तिथि रहेगी। साथ ही आज आयुष्मान योग भी रहेगा। हमारे जो दर्शक वैशाख स्नान का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तिथि तक प्रतिदिन यदि वैशाख स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शुद्ध जल के अंदर गंगा जल तिल मिलाकर स्नान करें तो वैशाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:29 से प्रातःकाल 9:08 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खा कर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:29 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:08 से पूर्वाह्न 10:46 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:41 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:20 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप पर, अपने खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप भटकते रहोगे। क्या कहते हैं महाराज? जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे। अपने काम करने के तौर तरीकों पर गंभीरता से विचार करना होगा। समाधान, सफेद रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। हार्डवर्क सौभाग्य की जननी है। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आगे बढ़ने के अवसर देता है। आपको सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना होगा,
You have to put more efforts in the right direction. उपाय, गौशाला में गौपालक को शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी हुई है। आपके और आपकी सफलता, इन दोनों के मध्य में अगर कोई चीज खड़ी है तो है वो आपकी सोच। अगर वो कोई हर्डल है तो वो है आपकी सोच। अपनी सोच को सुधार लो, सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। मेरी जन्म 6 जुलाई 1980 रात 2:55 से अगोर तक। 6 जुलाई 1980 रात 2:55 कितने मिनट? 2:55 15 मिनट, 55 मिनट। तो ये 5 की रात है, 6 की सुबह है, या 6 की रात है, 7 की सुबह है? 5 की रात है, 6 की सुबह है? 5 की रात, 6 की सुबह है। 6 की सुबह है। प्रश्न पूछे। अभी मैंने व्यापार कैसे चल रहा है? वो सही नहीं चल रहा व्यापार, मेरा भाई का व्यापार दोनों का बैंक तो सही नहीं। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, प्रथम चीज तो यह है कि आपका जो जन्म हुआ है वो आपका जन्म रेवती नक्षत्र के अंदर आपका जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। अपने माता पिता से पूछिए कि पैदा होते ही आपके 27वें दिन रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराए। नहीं तो 80 साल के हो जाओगे, अगर भटकते रहोगे तो उसके पीछे एक मुख्य कारण रेवती नामक गणमूल नक्षत्र है, उसकी विधिवत शांति कराइए। दूसरा, आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है और कर्म क्षेत्र का, नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है शनि, वो सूर्य की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, पितृदोष का भी निर्माण करता है। तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। अमावस को पितरों का भोग दे, उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए। दूसरा जो है, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल काला नीला नहीं पहनने का है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। शनि मंदिर में तेल अर्पण करना है। और उसके साथ साथ में एक, चूंकि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का, पैसों के घर का स्वामी बुध अस्त है, पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में हमेशा धारण करें। गौ सेवा नियमित रूप से करिए। हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर आने वाला है। जून 2025 से आपके जीवन का अच्छा समय आएगा, उस समय का आपको लाभ मिलेगा। शनि को कंट्रोल कर लो और उसके साथ में रेवती नक्षत्र की शांति करवा लो। जीवन में नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है, गोविंद नारायण जी, आपका प्रश्न पूछिए। शनि को कंट्रोल कर लो और उसके साथ में रेवती नक्षत्र की शांति। टीवी की आवाज कम करिए और अपना प्रश्न पूछिए। एक और कॉलर गोविंद नारायण जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। टीवी की आवाज कम करिए और प्रश्न पूछे। नमस्कार गुरुजी, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। ये बेटी है 27 जुलाई 1983 रात्रि 11 बजे का जन्म है। प्रश्न क्या है? देखिए, आप सब दर्शकों से निवेदन है कि इतना एक कॉलर पे टाइम नहीं दे पाते हैं। जब भी आप प्रश्न करें, टीवी की आवाज़ कम करके तुरंत प्रश्न को बोलें। अब गोविंद नारायण जी, आपसे पूरी बात नहीं हो पाई है। आपने बच्ची की कुंडली भेजी है 27 जुलाई 1983 रात को 11 बजे। इस बच्ची की जन्म कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी इसके कुछ खराब ग्रह थे, वो अभी नवंबर 2024 में पूरे हुए। अब शनि की महादशा मंगल का अंतर आया है।
इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है शनि के घर में बैठ के विष योग बनाता है। इस विष योग के कारण जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं। दूसरा जो है वो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष होने के कारण जीवन सर्प जैसे चलता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम के अंदर कुछ ना कुछ समस्या आएगी। उज्जैन जाकर एक बार सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। और इसके वैवाहिक जीवन में भी चूँकि भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है, तो उसका प्रभाव इसकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी पड़ सकता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसके राहु मंगल का जो अंगारक योग बना हुआ है, राहु और मंगल दोनों साथ बैठे हैं, दोनों साथ बैठते हैं तो इसको अंगारक योग बोलते हैं। इस अंगारक योग का प्रभाव इसके जीवन पे पड़ेगा, तो उसकी आपको विधिवत पूजा अर्चन करानी, मंगल शांति करानी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाएं। 11 सोमवार ऐसा उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। कल आप बात कीजिएगा वापस, अगर और कुछ विशेष प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब देंगे। सुनीता जी मकराना से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। मैं विनय सोमानी के लिए पूछ रही हूँ। उसकी जन्म डेट है 9 अप्रैल 1995, सुबह 4:40। उसकी शादी का योग और सर मकान कहाँ लें, मकान का योग कब तक है? देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्चे को बुध की मादशा राहु का अंतर चल रहा है। बुध की मादशा राहु का अंतर, ये पीरियड जनवरी 2024 से चल रहा है और अगस्त 2026 तक रहेगा। उसके पश्चात बुध की मादशा गुरु का अंतर आएगा। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। मकान इसके नाम से मत खरीदिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है। अगर ज़मीन खरीदनी है तो माता पिता के नाम से खरीद सकता है, लेकिन खुद के नाम से यदि मकान ज़मीन खरीदेगा तो उसमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, कष्ट आएंगे। चूँकि मंगल नीच राशि का है, भूमि पुत्र है, इसलिए मकान का सुख इसको नहीं है। किसी और के नाम से मकान खरीद सकते हैं। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अगले वर्ष से शुरू होगा। अभी वर्तमान में चूंकि बुध की मादशा और बुध इसकी कुंडली में नीच राशि का है और साथ में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही थी, तो ढैया अभी ख़त्म हो गई है इसकी 29 मार्च को। अब समय सुधरेगा, लेकिन राहु चूँकि भाग्य स्थान में बैठा है तो सर्प जैसे भाग्य को चलाता है, कभी अच्छा कभी खराब। तो मेरे को ये लगता है कि इसका जो संबंध है 15 सितंबर 2025 से 17 फरवरी 2026 के मध्य इसका संबंध तय हो जाएगा और विवाह के भी योग बनते हैं। पुखराज रत्न हमेशा जीवन में इंडेक्स फिंगर के अंदर धारण करके रखे, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहन के रखे और मकान इसके नाम से नहीं खरीदे। इसका जीवन का अच्छा समय अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है और बुध की शांति के लिए गौ सेवा नियमित रूप से करनी है, इस बात का ध्यान रखें। देवराज जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। देवराज जी प्रश्न पूछे। हाँ जी, हाँ बोलिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा नाम देवराज शर्मा है। हाँ। और जन्म डेट है 14 नवंबर 1954। और गुरुजी जन्म का डेट समय तो याद नहीं है। तो मेरे को साल भर से चमड़ी में यानी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन रोग हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। उसका 2 बेसिक कारण क्या है देवव्रत जी? आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि के अंदर बैठा है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, नीच राशि के अंदर है, तो निश्चित तौर पर स्किन की समस्याओं का, त्वचा के रोगों का सामना करना पड़ता है। सूर्य यदि खराब हो तो न्यूरो से संबंधित, हार्ट से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोगों का जनक बनता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो आपको कॉपर बॉटल का यानी तांबे के बर्तन का पानी पीना है। स्टील, प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी बंद कर दीजिए। तांबे के बर्तन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तांबे के बर्तन में ही भोजन करें, तांबे के बर्तन में ही जो है वो जल पीजिए और उसके साथ साथ में एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। रविवार का फास्ट करें। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। रविवार को लाल रंग की गौ सेवा करें, लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। तो ये दूसरा, आपकी कुंडली में भारी पितृदोष भी बना हुआ है। घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। पानी के मटके के पास प्रातःकाल
उज्जैन जाकर एक बार विधिवत पितृदोष की शांति कराएं। मुख्य कारण जो है वो है सूर्य का नीच राशि का होना। चूंकि आपकी बोलते नाम से मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो एक लोहे का छल्ला भी मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। आप सूर्य को प्रसन्न करेंगे तो स्किन रोगों से निश्चित तौर पर आपको मुक्ति मिलेगी। छोटे छोटे से उपाय करके देखिएगा, लाभ प्राप्त होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। काम पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, दुर्घटना से बचो। उपाय, गौशाला में पंखे का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखना होगा। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखना होगा, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखना पड़ेगा। समझनी है तो पीछे देखो, और जीना है तो आगे देखो। तो क्या करना चाहिए महाराज? समझना छोड़ दो और जीना सीख लो। कब तक समझते रहेंगे? समझने में ही बुढ़ापा आ जाएगा। इससे अच्छा जीना सीख लो। आज का पल, आज के लम्हे को जीना सीख लो। उपाय, गौ माता को बाजरे के लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि लाइफ के हर सेक्टर में किस्मत का साथ आज मिलने वाला है। नई योजना के साथ, प्लानिंग के साथ में नए सिरे से प्रयास शुरू कर दो, सफलता मिलना तय है। सोचे हुए कार्य पूर्ण करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उपाय, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे दैनिक राशिफल के आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। छोटा सा बदलाव भी क्यों ना हो, चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और समय के अनुसार आपको बदल लो, बदलाव को स्वीकार कर लो। उपाय, गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आलोचकों का सामना करना पड़ सकता है। उन आलोचकों से, उन आलोचनाओं से सीख लो, सुधार करो, आगे बढ़ जाओ। सफलता आपका अगले मोड़ पे इंतजार कर रही है। उपाय, गौशाला में यथाशक्ति धन दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज बातों की बजाय अपने कामकाज से खुद को प्रूव करें। बातें कम करो और काम ज्यादा करो। यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ टूडे। तेजी से काम करने की आदत बनाइएगा। जीवन साथी से विवाद से बचना। उपाय, गौशाला में गौ माता के लिए तगारी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज बेवजह परेशान मत होना। कोई कारण हो तो परेशान हो, और कोई कारण नहीं हो तो परेशान मत हो। अपने रूटीन के कामों पर ध्यान देना, सब अच्छा होगा। उपाय, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता आपको मिल सकती है। बस अपना मन शांत रखकर काम करना। यू हैव टू बी कूल कूल टुडे। कूल कूल, ठंडा ठंडा रहकर दिन गुजारिएगा। उपाय, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि कामकाज के मामलों में दिन सुखद गुजरेगा। खान पान में ज्यादा लापरवाही नहीं बरतनी है। उतावलापन बढ़ सकता है, इस उतावलेपन को कंट्रोल में कीजिएगा। उपाय, गौपालक को वस्त्र भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आज आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? गोल्डन डे बनाना चाहते हैं आज के दिन को? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स से आपके काम के क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज तवे के ऊपर कच्चे पनीर को सेक कर पनीर का सेवन कीजिएगा। क्या महाराज?
आज तवा गरम कर लीजिएगा, कच्चे पनीर को सेक कर फिर उस पनीर का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज पनीर खाने से? आज मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। आज शिव मंदिर चले जाइएगा, वहां शिवलिंग का दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। स्पेशली हमारे पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चे, तो क्या होगा, बच्चों का जो है वो पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा। आज संध्या समय में जाकर शिव मंदिर में देशी घी का दीपक जलाइएगा। शाम के समय में प्रदोष काल के अंदर या गोधूली वेला में शिव मंदिर में देशी घी का दीपक जलाइएगा। क्या होगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बनेंगे कुबेर के समान धनवान। आज अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपनी टेबल के ऊपर सफेद रुमाल में गुलाब का पुष्प बांध कर रखिएगा। क्या होगा महाराज गुलाब का पुष्प रखने से? नौकरी व्यापार में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज अपनी वाइफ को, अपनी जीवन संगनी को, अपने जीवन साथी को मोगरे का गजरा गिफ्ट कीजिएगा। पूर्ण दांपत्य सुख प्राप्त होगा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा बिखेर दीजिएगा, मिलेगी तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति। आज हलवा चना पूड़ी बनाइएगा, रसोई में बैठाकर छोटी कन्या को भोजन कराइएगा। कन्या के हाथ से 1 रुपए का सिक्का मसाल दान के अंदर रखवा दीजिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो जो भी भक्त आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।